हेलो जी, वेका का सेशन हम शुरू करते हैं। सेकंड एग्जांपल के साथ है। प्रीवियस हमने जो एग्जांपल की थी सॉल्व, और इसमें हम दोबारा से एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लोरर आप ओपन कर लें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, प्री प्रोसेस का स्टेप है। जब तक आप कोई डेटाबेस ओपन नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे जो ऊपर फर्दर ऑप्शंस हैं वो क्लोज रहेंगे। तो इसमें आप ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन यूआरएल, डायरेक्ट वेबसाइट से डाटा ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलेंगे। उसी तरह से सी ड्राइव में से हम अपना जो बिल्ट इन डेटा सेट है वेका की फ़ाइल में, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो वेका आपने इंस्टॉल किया है उसका इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर होगा। जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, वेका 3.6 है मेरा, तो वहाँ पे डाटा का एक फ़ोल्डर होगा। तो ये बिल्ट इन डेटा है जिसको हम यूज़ करेंगे। मल्टीपल इसमें ऑप्शंस हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, आप इन सबको चेक कर सकते हैं ओपन करके। उस पे देखिएगा लास्ट क्लास के किस क्लास में वो करता है, इसको क्लासीफाई वो मौजूद होगी। तो यहाँ पे मैं डायबिटीज़ का डाटा सेट यूज़ करूँगी। पीमा डायबिटीज़ का डाटा सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस यानी रोज़ या रैकेट 768 हैं, और एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, कॉलम है, वो 9 हैं। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, जिस भी आप एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे उससे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपको राइट साइड पे विजुअलाइज भी कर दी जाएगी, और साथ में टेबलर फॉर्म में भी इन्फॉर्म कर दी जाएगी उसकी मिसिंग वैल्यूज़ भी। लास्ट जो क्लास है, लास्ट जो फीचर है, ये कॉलम है, वो क्लास का है। ये यानी कि इस डेटा सेट को दो क्लासेस में, टेस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव में, ये क्लासीफाई करेगा। विजुअली भी देखिए कि कितने 500 जो सैम्पल्स हैं उनको टेस्ट नेगेटिव उसने किया है, बाकी पॉजिटिव किए हैं। तो इस तरह से इसको आप एडिट के थ्रू ओपन करके वेका के अंदर भी डेटा सेट को देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ 9 कॉलम्स है, इसके 768 रोज़ हैं, जिसमें लास्ट जो क्लास है, लास्ट कॉलम है, वो क्लास को डिफ़ाइन करता है कि ये इन सिम्टम्स की बेसिस पे आपका जो टेस्ट है डायबिटीज़ का वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन सारे सिम्टम्स या कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे। तो लास्ट क्लास क्लासीफाई करती है हमारे डेटा सेट्स को। एक दफ़ा आपने डाटा सेट ओपन कर लिया, उसको विजुलाइज़ कर लिया, तो अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे बात की थी कि फ़िल्टर लगाएंगे, क्योंकि यूजुअली हम पूरे डाटा सेट को 70-30 ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम करते हैं। तो यह फ़िल्टर जो हैं वो सुपरवाइज फ़िल्टर्स भी मौजूद हैं और अनसुपरवाइज फ़िल्टर्स भी मौजूद हैं। सुपरवाइज में आप एट्रीब्यूट इंस्टेंसेस दोनों के ऊपर जो है वो रिसैम्पलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है, ये क्लास बाइनरी और नॉमिनल क्लास से फ़िल्टर्स अप्लाई करेगी। यही रीज़न है कि हमारा जो डाटा सेट है वो नॉमिनल है, तो यहाँ पे मैं अनसुपरवाइज जो है वो उसकी कैपेबिलिटीज़ में बाइनरी क्लास, इसमें मिसिंग वैल्यू सबको, तो यहाँ पे इसलिए मैं अनसुपरवाइज की इंस्टेंसेस पे रिसैम्पलिंग का फ़िल्टर लगा रही हूँ। रिसैम्पलिंग के फ़िल्टर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है। इन्वर्ट सिलेक्शन एक दफ़ा हम ट्रेनिंग में फॉल्स रख लेंगे, और जब टेस्टिंग के लिए डेटा हम निकालेंगे तो हम ट्रू कर लेंगे। इन्वर्ट सिलेक्शन में फॉल्स रख रही हूँ। यहाँ पे सैम्पल साइज़ आपने देना है, तो मैं यहाँ पे 95% ट्रेनिंग के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए ओवरऑल डेटा का यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो 5% होगा, 95% यहाँ मैं दूँगी। तो ये पूरे डाटा सेट में से एक्सट्रैक्ट कर देगा 95% डाटा सेट। इसको अप्लाई करें तो ये अब देखिए 768 टोटल रोज़ थी, 729 उसमें से एक्सट्रैक्ट होकर ट्रेनिंग सैम्पल आ गए हैं। तो ये ट्रेनिंग सेट में अगेन डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, उसमें मैं इसको ट्रेनिंग, डायबिटीज़ ट्रेनिंग के नेम से मैं डेटा सेट सेव करूँगी, और उसके बाद दोबारा मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगी, टेस्ट सेट के लिए डेटा निकालूंगी। तो कंप्लीट डेटा सेट में से 95% डेटा एक्सट्रैक्ट करके डायबिटीज़ ट्रेनिंग के नेम से मैं इसको सेव कर रही हूँ, और इसकी एक्सटेंशन आपने .arff रखनी है, क्योंकि वेका इसी को सपोर्ट करता है। सेव करके अंडू करें और दोबारा ओरिजिनल डेटा आपके पास 768 सैम्पल्स के साथ आ जाएगा। अब इसमें रिसैम्पलिंग आपने करनी है और इन्वर्ट सिलेक्शन ट्रू रखनी है। रीज़न इसकी ये है कि ये आपको डिफरेंट डेटा जो है, वो डेटा जो ट्रेनिंग में नहीं था या उसके अलावा जो डेटा होगा वो आपको टेस्टिंग में सेलेक्ट करके देगा। तो 5% यहाँ पे मैं सैम्पल साइज़ परसेंटेज रखती हूँ टेस्टिंग के लिए। ओके करेंगे, अप्लाई करें इसको। तो यहाँ पे देखिए 38 रोज़ 768 में से निकल के हमारे पास आ गई हैं, जो कि हमारा टेस्ट सेट है। इसको सेव करेंगे हम। डायबिटीज़ टेस्ट के नेम से मैं इसको उसी सेम फ़ोल्डर में डेस्कटॉप पे सेपरेट करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में इशू ना आए कि मिक्सअप ना हो डेटा। सो टेस्ट के नेम से देखिए एक्सटेंशन इसकी .arff, क्योंकि वेका इसी एक्सटेंशन को या CSV को सपोर्ट करता है। सेव करें आप, अंडू करके ओरिजिनल डेटा आप दोबारा अपना गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं फ़ाइल ओपन करूँगी। ओपन फाइल के थ्रू मैं ट्रेनिंग जो मैंने सेव किया था उसमें से फुल डेटा में से वो यहाँ पे लोड करूँगी। अब देखिए कि सारे टैब्स यहाँ पे ओपन है। क्लासीफाई का है, क्लस्टर का है, मशीन एसोसिएट रूल माइनिंग है, सिलेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, विजुलाइज है। यानी कि अगर डेटा माइनिंग भी कर रहे हैं तो एसोसिएशन रूल के लिए भी आप यहाँ पे इनको टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोर करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
हमारा टास्क क्लासीफायर का है, तो क्लासीफायर मैं चूज़ करूँगी। क्लासीफायर देखिए यहाँ पे बेसियन के भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं क्लासीफायर्स के। सिंपल नाइव बेस है, मल्टीपल नाइव बेस है। इसके अलावा फंक्शंस है, तो इसमें देखिए मल्टीपल परसेप्ट्रॉन के अलावा लॉजिस्टिक है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है। तो मल्टीपल्स यहाँ पे मौजूद हैं जो बिल्ट इन इम्प्लीमेंटेड हैं। लेज़ी है तो लेज़ी में देखें के स्टार आ जाएगा, LWL आ जाएगा। मेटा में देखेंगे तो मेटा में बहुत सारे लिस्ट ऑन हुए हैं, एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंटेड हैं। मिस्क है, मिस्क के अंदर भी आपको VF1 मिल जाएंगे। रूल्स है तो रूल्स में आपको पार्ट का एल्गोरिदम यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे डेटाबेस के हिसाब से, डेटा सेट के हिसाब से वो ओपन होंगे या फ्रीज़ होंगे। ठीक है, ट्री है तो डिसीजन ट्री का, रैंडम फॉरेस्ट का, ये सारे के सारे आपके एल्गोरिदम यहाँ पे लिस्ट होना। आपने सिंपल J48 बड़ा यूज़फुल एक एल्गोरिदम है, तो आपने सिर्फ डेटा सेट लोड करना है और उसके बाद सिंपली अप्लाई कर देना है। हमारा मल्टीपल परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम है, हम इसको यूज़ करेंगे। जिस भी इसके ऊपर आप क्लासीफायर के रखेंगे वो आपको उसकी डिटेल भी ओपन करके बॉक्स पे शो कर देगा। तो हमने जो टॉपिक कवर किया है मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन का है, हम उसी से रेलिवेंट इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो फ्रीज़ है। फ्रीज़ इसलिए है कि जो डेटा सेट है ये सपोर्ट नहीं करता इनको, तो हमने चूज़ किया मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन। अब इसकी यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है GUI की है कि हमें ये विजुअली भी शो हो, उसको ट्रू कर दें। उसके बाद हिडन लेयर्स इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की होती हैं। आप हिडन लेयर्स चेंज करना चाहें तो हिडन लेयर को चेंज करके भी वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं। लर्निंग रेट 0.3 है, 0.2 भी आप कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप इसको किस तरह से पैरामीटर्स को सेट करते हैं। मोमेंटम किस मोमेंटम से ये सॉल्व हो, तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग टाइम 500 है, तो 500 ये इपॉक्स होते हैं कि कितनी दफ़ा ओवरऑल आपका एल्गोरिदम रन हो डिफरेंट पैरामीटर्स की सेटिंग, डिफरेंट सेटिंग्स के साथ, जिसमें एरर रेट कम से कम आए। तो इपॉक्स जो हैं ये हर एक सैम्पल ट्रेनिंग जो डेटा सेट है उसको डिफरेंट पैरामीटर सेटिंग के साथ बार बार चलाता है और उसके बाद वो पैरामीटर्स को चूज़ करता है जिसमें एरर रेट सबसे कम आए। तो इसमें इपॉक्स जो है आप 10 सेट कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 500, 1000 और इससे लार्जर भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 500 सेट किया है, तो हम इसको 500 के साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है जी, एक दफ़ा पैरामीटर आपने सेटिंग कर ली, उसके बाद ओके करें। ठीक, यहाँ पे हम यूज़ ट्रेनिंग सेट करेंगे। एक दफ़ा मॉडल को ट्रेन करने के लिए सप्लाई जब कर लें तो फिर हम टेस्ट सेट को यहाँ इसके थ्रू सप्लाई करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन भी आप कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर 10 फोल्ड आपने किया है तो ये होगा कि पूरे टेस्ट और ट्रेनिंग को जो है वो बार बार इनकी पैरामीटर सेटिंग की तरह जिस तरह से बॉक्स में होता है, ये बार बार डेटा को अप एंड डाउन करके इसकी टेस्टिंग करते रहेगा। यानी कि वैलिडेशन ज़्यादा एक्यूरेट होती है बजाय इसके कि ट्रेनिंग करें आप। क्रॉस वैलिडेशन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इवन आप यहाँ पे परसेंटेज स्प्लिट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल सेटिंग्स भी आप उनको एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं कि इनको आपने ऑन करना है और किसको ऑफ़ करना है। एक दफ़ा आपने पैरामीटर सेटिंग कर ली, उसके बाद किस क्लास की बेसिस पे आपने इसके क्लासीफाई करना है ये कर देंगे तो स्टार्ट करेंगे तो आपको ये मॉडल ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, क्रॉस फोल्ड जो है इसका टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती है क्योंकि वो 10 टाइम अगर आपने 10 रखा है तो 10 टाइम वो उस सारे डाटा सेट को चलाएगा, एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद मॉडल बिल्ड करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आपका हार्डवेयर इतना सपोर्ट नहीं करता तो आप डायरेक्टली ट्रेनिंग सेट कर लें, अदरवाइज़ क्रॉस वैलिडेशन ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका एडवांस प्रोसेसर है तो आप इसको करके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड यही है। मीनवाइल ट्रेनिंग सेशन में जो फ़ोल्डर था उसमें मैं टेस्ट सेट को खोलती हूँ। टेस्ट की मैं एक कॉपी बना के सेपरेट रख लूँगी। तो टेस्ट सेट को आप सिंपल इस पर नोटपैड में खोल सकते हैं। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है तो इसमें ज़्यादा थोड़ा विजुअलाइज अच्छे तरीके से होता है, तो इसको विजुअली चेक करेंगे हम। उसके बाद दोबारा देखेंगे किस तरह से हम फर्दर इसको लेके चलेंगे। तो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें या आप डायरेक्टली सिंपल नोटपैड को के थ्रू भी अपनी फ़ाइल इसको ओपन कर सकते हैं। सो फाइल यहाँ पे जो टेस्ट की है ओपन करूँगी। टेस्ट की फाइल में हमने ये करना होता है कि जो हमारा क्लास लेबल्स मौजूद होते हैं उनको हमने डिलीट करके उनकी जगह पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं कि सिंबॉलिक क्वेश्चन मार्क सिर्फ सिंबॉलिक होता है, अदरवाइज़ वो ना भी हम ऐड करेंगे तो फिर भी हमें रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पे शो करवा देगा। तो टेस्ट कॉपी हम रहने देंगे। टेस्ट के जो फाइल है उसको ओपन किए। यहाँ पे देखें ऊपर रिलेशन टेबल का नेम, उसके ऊपर अनसुपरवाइज फ़िल्टर जो आपने अप्लाई किया है, रिसैम्पलिंग सारी शो कर रहा है, नीचे एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद डाटा है कि रोज़ वाइज डाटा यहाँ पे देखें किस तरह से शो होगा। तो हर एक रो का डाटा है, कामा सेपरेटेड है,
सारे का सारा हम 38 सैम्पल्स थे हमारे टेस्ट सेट में, तो इसमें हम यही करेंगे कि जो लास्ट लेबल है हमारा क्लास में जो कर रहा है सेपरेट, इसको डिफ़ाइन कर रहा है हर एक क्लास में, तो उस क्लास लेबल को हम यहाँ पर रिमूव करके एक सिंबॉलिक सा सिंबल ऐड कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। आप ना भी ऐड करेंगे तो डजेंट मैटर, कोई और सिंबल भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे ताकि हमें जब हमारा मॉडल हमें दोबारा ये प्रपोज करके बताए या क्लासीफाई करके बताए तो हमें पता हो कि ये क्लासेस अब इसने क्लासीफाई किए हैं जो मॉडल हमने ट्रेन किया था उसने। ओरिजिनल में क्या क्लासेस थी और मॉडल ने किस तरह से इसको क्लासीफाई किया है। सारे का सारा जो है मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिए हैं सारे डेटा सेट में। क्लास लेबल्स को ख़त्म करके क्वेश्चन मार्क ऐड किए हैं। अब ये वाला डेटा हम पास करेंगे, इसको मैं सेव कर देती हूँ, ऑलरेडी सेव कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सेव, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, सेव कर देंगे। ये डेटा अब हम पास करेंगे अपने मॉडल को जो ट्रेन करेंगे न्यूरल नेटवर्क का, उसको पैरामीटर सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी यूज़ ट्रेनिंग सेट के साथ। प्री प्रोसेस में हम ट्रेनिंग सेट लेंगे, दोबारा से स्टेप जो है वो रिपीट हो रहा है। क्लासीफाई इसको करेंगे ट्रेनिंग सेट यूज़ ट्रेनिंग सेट के साथ। क्रॉस वैलिडेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। स्टार्ट करेंगे, एक दफ़ा दोबारा प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें इसकी, GUI ट्रू है, इपॉक्स 500 ओके करके स्टार्ट करें इसको। अब देखें यहाँ पे हमारे पास विजुअली भी आ गया है। ये राइट साइड पे जो बर्ड है ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि आपका मॉडल ट्रेन नहीं हो जाएगा। इसमें देखिए विजुअली भी जिस तरह से हमने पहले लर्न किया था, स्लाइड्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट इसका लर्न किया था, उसी तरह से ये सारे 9 एट्रीब्यूट्स को लेफ्ट साइड पे रख के हिडन लेयर्स के साथ 2 आउटपुट क्लासेस के ऊपर इसको मैप कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू। इपॉक्स 500 के साथ इसको हमने चलाया, स्टार्ट किया, तो ये एरर रेट जो है वो मिनिमम एरर रेट 0.12 के साथ हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मॉडल हमारा बिल्ड हो गया है। देखिए यहाँ पे ये सारा हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी दे रहा है, फिर सी एंड रिकॉल एफ मेजर की वैल्यूज़ भी दे रहा है। इसको मैक्सिमाइज़ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये सारे इसका हिडन लेयर की कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी यहाँ पे देखिए 83% एक्यूरेसी आ रही है। ये इसलिए कि हम इसको वन टाइम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको क्रॉस वैलिडेशन के साथ करेंगे तो एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव होगी, ज़्यादा अच्छी आएगी। एनी हो, फॉर द टाइम बिंग हम 83 को एक्सेप्ट करते हैं। प्रेसिजन रिकॉल एफ मेजर की वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक भी है, अगर आप खुद से भी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ पे मैं नहीं करूँगी। क्रॉस वैलिडेशन अगर जिस तरह से देखिए ट्रेनिंग सेट में ये एक दफ़ा चल के इसने आउटपुट दी है, क्रॉस वैलिडेशन में अगर आप 10 फोल्ड्स करेंगे तो ये 10 दफ़ा चल के तो फिर आपको ज़्यादा वैलिडेटेड, ज़्यादा अथेंटिकेटेड वैल्यूज़ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। हिडन लेयर्स को आप चेंज करके अगर मैं 2 करती हूँ सपोज़, तो फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होता है स्टार्ट। अब देखें हिडन लेयर पे 2 लेयर्स सिर्फ आई हैं, पहले से ज़्यादा थी। तो अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद से सेट की थी, लेकिन अगर हम इसको 2 पे करते हैं तो भी देखें सारे के सारे डेटा को उसने 2 पे मैप कर दिया है, 2 हिडन लेयर्स के साथ। तो बेटर वही था, प्रीवियस हमारा जो मॉडल था हम उसी को कंसीडर करेंगे। ये सिर्फ आपको शो करवाने के लिए था कि किस तरह से हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्यूरेसी 63% आ जाएगी, यानी कि कम हमने लेयर्स की थी, इस वजह से एक्यूरेसी हमारी रिड्यूस हुई है। तो हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे मॉडल को, क्योंकि हमारे लिए जो है 83 क्वाइट बेटर है 63 से। सो 83 के साथ हम इस मॉडल को सेव भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप मॉडल सेव कर सकते हैं, सेव मॉडल को लोड भी कर सकते हैं। तो इस मॉडल को जो 83% एक्यूरेसी दे रहा है वेका डेटा जो उसका ट्रेनिंग सेशन 2 है, इसके फोल्डर में मैं इसको सेव करूँगी। नेम आप इसका लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायबिटीज़ अंडरस्कोर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ इसको सेव कर दूँगी मॉडल। ऑलराइट जी, अब हम यहाँ पे सैम्पल जो डेटा सेट है, टेस्ट सेट है, उसको हम सप्लाई करेंगे, ओपन फाइल करेंगे, और जो फाइल हमने टेस्ट की सेव की थी क्वेश्चन मार्क के साथ, उसको हम यहाँ पे लोड करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे इस मॉडल को, ताकि हमें ओके। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग 2 की थी, हमने चेंज नहीं की, तो वो 2 के साथ ही इसको कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब किसी किस्म की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसको वैल्यू चेक करने के लिए राइट क्लिक करें, विजुलाइज क्लासीफायर। अब यहाँ पे इसको सेव कर लें, यानी कि रिज़ल्ट्स जो हमारे निकले हैं यहाँ पे विजुलाइज नहीं होंगे, फाइल आपको सेव करना पड़ेगी और दोबारा उसको आप नोटपैड में खोल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिज़ल्ट्स के नेम से इस फाइल को सेव कर दूँगी।
इसको बंद कर दें। दोबारा हम नोटपैड में जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की बजाय उस रिजल्ट्स की फ़ाइल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि वो हमें किस तरह से सुजेस्ट करता है। सो सेम फाइल ओपन हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन मार्क से पहले उसने लेबल्स भी असाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करें सारे प्रोसेस को और देखें कि लेबल्स जो आपके असाइन हुए हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं और ओरिजिनल टेस्ट की फ़ाइल से, ओरिजिनल जो लेबल्स वाली फ़ाइल थी जिसमें हमने उसको डिलीट करके क्वेश्चन मार्क नहीं थे एंटर किए, उसके साथ इनको कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने % उसने वैलिडेट चेक किए हैं। जो पॉजिटिव थे उनको पॉजिटिव ही क्लासीफाई किया और जो नेगेटिव थे उनको नेगेटिव ही क्लासीफाई किया है। यहाँ इस तरह से नहीं कर दिया कि जो पॉजिटिव केसेस थे उनको नेगेटिव में कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो ये जो ओरिजिनल शुरू में कॉपी करके मैंने फ़ाइल रखी थी टेस्ट के विदाउट रिमूविंग द क्लास लेबल्स, ये इसीलिए थी ताकि आप रिजल्ट्स को इनके साथ लेबल्स को ओरिजिनल जो एक्चुअल क्लास और प्रिडिक्टेड क्लास थी, ये रिजल्ट्स हमारे प्रिडिक्टेड मॉडल प्रिडिक्टेड क्लास है और ये जो टेस्ट हमने सेव किया था ये हमारे एक्चुअल क्लास थी। इनके साथ कंपेयर करके एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड क्लास के बेसिस पे आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड रो टेस्ट नेगेटिव एक्चुअल में है, लेकिन उसने जो प्रिडिक्टेड है उसने टेस्ट पॉजिटिव इसको कर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं मॉडल अगर आपका इतना अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहा तो फिर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक्यूरेसी लो है, इसको हम हिडन लेयर्स इंप्रूव करके इसको बेटर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल प्रोसेस था जिसके थ्रू हमने ट्रेन किया मॉडल को, उसको टेस्ट सेट अप सप्लाई किया और उसके थ्रू हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए थे। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी, आप इसको इस तरह से परफॉर्म करेंगे। असाइनमेंट में अपलोड कर रही हूँ इसी की बेस वो आप करेंगे यहाँ पे।